हेलो फ्रेंड्स, आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश, लाइट। प्रकाश जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जो प्रकाश रहता है वो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब प्रकाश जो होता है, अब द्वैती प्रकृति का होता है, मीन्स दो सिद्धांतों का पालन करेगा। पहला जो सिद्धांत होता है तरंग सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत होता है कर्ण सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत का मतलब होता है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जैसा कि हमने देखा है परावर्तन में, अपवर्तन में, व्यतिकरण में, विवर्तन में और ध्रुवण में, इन सभी घटनाओं से सिद्ध होता है कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रकाश तरंग द्वारा संचरित होता है। इसी प्रकार कर्ण द्वारा चलता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो तरंग के द्वारा चलता है मतलब अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन से बोल सकते हैं, परावर्तन से बोल सकते हैं, व्यतिकरण से बोल सकते हैं और विवर्तन से बोल सकते हैं। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। वहीं कण के रूप में चलता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो क्वांटम प्रभाव होता है, क्वांटम प्रभाव, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार आइंस्टाइन ने भी कहा है कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं बंडलों को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की जो एनर्जी रखते हैं हम, फोटॉन की ऊर्जा जो रहते हैं E = हम mc का स्क्वायर रखते हैं, जहाँ m जो होता है वो कण का द्रव्यमान होता है और c जो होती है उसकी चाल होती है। इसी प्रकार प्रकाश जो होता है, प्रकाश के कारण ही दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अब जो प्रकाश रहता है, प्रकाश जो रहता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक आने में, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड, 499 सेकंड का समय लेता है। इसको आप बोल सकते हो 8 मिनट 19 सेकंड का समय भी ले सकता है। इसी को बोलते हैं 499 सेकंड, मतलब हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड। बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो कुल कितना समय लेगा, 8 मिनट 19 सेकंड का। ऐसे ही चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश जो रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास तो स्वयं का प्रकाश होता नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और वही सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है। इस प्रकार जैसे जैसे प्रकाश एक माध्यम से चलते जाता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करते जाता है, उसकी चाल भी चेंज होती जाती है। जो प्रकाश की चाल होती है माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है। जैसे उसके लिए हम सबसे पहले कुछ माध्यम के अपवर्तनांक देखते हैं, कुछ माध्यम लेंगे और माध्यम के अपवर्तनांक देखेंगे। अपवर्तनांक देखेंगे तो सबसे पहले पहला माध्यम लेते हैं निर्वात, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्वात की बातें होती हैं, क्योंकि प्रकाश सबसे पहले निर्वात से चलकर आता है। निर्वात जो होता है, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1.000। वहां फिर वायु का अपवर्तनांक आ जाएगा, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0056। इसके बाद में जल का आ जाता है, जल का जो होता है 1.33 होता है। इस जल को ही कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको घुमाकर पूछ लिया जाता है कि काचाभ द्रव का, जो आँख में पाया जाता है, काचाभ द्रव का अपवर्तनांक कितना रहता है, तो भी सेम रहेगा। काचाभ द्रव का भी अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 ही रहेगा। इसके बाद में आपका आ जाता है कांच का। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। फिर इसके बाद हीरा का आ जाता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है
ये होता है 2.4, 2.4। अब जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल जो है कम होते चली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अब प्रकाश की चाल देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम होते चली जाएगी। जैसे वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, वो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही जब वायु या निर्वात से हम लोग कहाँ आते हैं, जल में आते हैं, तो जल में प्रकाश की चाल जो हो जाएगी, वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही जल में जाएंगे तो जल में प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही जब हम कांच में आएंगे तो कांच में हो जाएगी आपकी प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीन्स जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता चला गया, यहाँ वायु निर्वात में 1.00 या 1.0056 था, कुल मिलाकर वायु निर्वात में 1 रख लेते हैं, इसलिए प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जैसे ही अपवर्तनांक थोड़ा सा बढ़ा, जल का अपवर्तनांक क्या हुआ, 1.33 हुआ, तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई, कम हो गई थोड़ी सी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार जब कांच में गए तो और थोड़ी कम हो गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हुए प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब जो प्रकाश होता है 2 सिद्धांत का पालन करता है। पहला सिद्धांत होता है तरंग में हम बोल सकते हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। जैसे व्यक्ति की छाया बनती है, इसका मतलब होता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और तरंगों के रूप में चलता है। तो ये सभी तरंग संचरण के उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार कण के रूप में चलता है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव और काम्पटन प्रभाव ये सिद्ध करता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं बंडलों को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। आइंस्टीन ने उन फोटॉन की ऊर्जा E = mc² बताया हुआ है, जहाँ m कण का द्रव्यमान होता है और c जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है। इसी प्रकार फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड, मतलब 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है, और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए 1.28 सेकंड का समय लेता है। फिर हमने कुछ माध्यम के डिस्काउंट देखे, अपवर्तनांक देखे। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है निर्वात का 1.00 होता है, वायु का थोड़ा सा बढ़ जाता है 1.0056 होता है, लेकिन इक्वली कुल मिलाकर वायु निर्वात में हम लोग 1 रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जल का या काचाप द्रव का हो जाएगा तो 1.33 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काचाप द्रव का बहुत बार पूछा जाता है, वो 1.33 होता है। इसके बाद कांच का देखा गया है 1.5 रहेगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है। अब जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है प्रकाश की चाल कम होते चली जाती है। जैसे वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। इस तरह माध्यम के अपवर्तनांक, जैसे जैसे माध्यम के अपवर्तनांक बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होते चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। और प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। इसी प्रकार हम ग्रहण को कवर करेंगे। प्रकाश से रिलेटेड चीज एक और देखेंगे, ग्रहण। तो ग्रहण में भी आप लोगों ने देखा है दोस्तों कि जो ग्रहण होता है, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपके पास में सूर्य ग्रहण। एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझना बड़ा आसान सा है। ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों को आते हैं। तो ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य अपना पिंड है। तो जो सूर्य होता है, सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। तो ग्रह में हमारी पृथ्वी भी होती है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है क्योंकि ग्रह है। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा फिर किसकी परिक्रमा करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो मान लेते हैं अपना चंद्रमा यहाँ सेंटर में आ गया परिक्रमा करते हुए, ये अपना चंद्रमा हो गया। अब क्या होता है,
सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। होता क्या है, कभी परिक्रमा करते हुए चंद्रमा को आ जाता है, बीच में आ जाता है। हम लोग पृथ्वी से देखेंगे तो बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। अपने को सूर्य दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। मतलब कौन सा ग्रहण हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसी प्रकार जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तो जैसा का वैसा पोजीशन पे रहेगा क्योंकि सूर्य स्थिर है। अब सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करता है। सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? पृथ्वी करेगा। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? अपना चंद्रमा करता है। अब परिक्रमा करते हुए होता क्या है, चंद्रमा बैक साइड चला जाता है और सेंटर में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी की छाया कहाँ चली जाएगी? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के ऊपर छाया आ जाएगी, मतलब चंद्रमा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। चंद्रमा ढक जाएगा मतलब पृथ्वी से अपने को चंद्रमा दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। इसका मतलब कौन सा ग्रहण हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि जब परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अगर बीच में आ जाए तो वो हो जाएगा सूर्य ग्रहण, और यदि पृथ्वी बीच में आ जाए तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार ग्रहण को कंप्लीट करते हैं। कल एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था हम लोगों का कि वह कौन सा तापमान होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा तापमान रहेगा जिस पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो x डिग्री रहेगा, माना कि x डिग्री पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, तब क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात है इसलिए क्या ले लेंगे अपन, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों बराबर है मतलब सेल्सियस की जगह भी x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह भी क्या हो जाएगा, x माइनस 32 अपन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5 का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x। इधर गुना करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 और 1 16, 160। 5x के इधर ट्रांसफर कर लो तो 9x माइनस 5x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा इज इक्वल माइनस 160 आ जाएगा। डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 160 और y क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। 4 से बैलेंस हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री तापमान वह तापमान होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है कि 40 नहीं होता है, वो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। आज इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से 12th फिजिक्स कवर करेंगे। तो कंटिन्यू चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।